3 दिन के अंदर सिर कटी 4 लाशें मिलने से क्षेत्रवासियों में दहशत, तो स्थानीय विधायक ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाया सवालिया निशान। बसपा विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग। उन्होंने कहा, बिहार में प्रारंभ है महाजंगल राज। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं रामगढ़ के बसपा विधायक सतीश यादव। पर पहले खबर पर एक नजर। यदि आप हमारे चैनल एबी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निष्पक्ष व सत्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 दिन के अंदर सिर कटी 4 लाशें और मानव शरीर के अंग मिलने की घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। अभी तक शवों की पहचान न होने व अपराधियों की सुराग न मिलने से बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय विधायक सतीश यादव ने घटनास्थल और पूरे मामले को लेकर सरकार एवं पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। आपको बताते चलें कि रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गावती नदी पुल के पास से सूटकेस में विगत रविवार को 2 सिरकटी लाशें मिलने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में अनेकों तरह की अंदेशा जताया जाने लगा। प्रशासन द्वारा मामले की जांच चल ही रहा था कि रामगढ़ थाना क्षेत्र की अभेदी नहर के पास विगत मंगलवार शाम में बोरी में 2 सिरकटी लाशें मिलने की सूचना से क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। पुलिस द्वारा सभी शवों और कटे हुए अंगों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं, पर अभी तक प्रशासन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। शवों की पहचान और घटनाओं के आपसी संबंध को लेकर भी जांच की जा रही है, पर 3 दिनों के अंतराल में ही 4 सिरकटी लाशें मिलने से प्रशासन पर सवालिया निशान है। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मकसद अभी रामगढ़ में पिछले 3 से 4 दिनों में 10 तारीख को रामगढ़ चौसा रोड मोहनिया चौसा रोड तेतरा बाबा के पास नदी में सिर कटी 2 लाशें मिली और उसके 48 घंटे के बाद 2 और लाशें जो है नहर पे अभेदे गांव के पास नहर के किनारे मिली। 4 लाशें 4 दिनों के अंदर में रामगढ़ में लाशें मिली हैं और अब तक न ही कैमूर पुलिस द्वारा इन लाशों की शिनाख्त कर पाया है और न ही अपराधियों को पकड़ पाया है। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि ये आवाज़ बिहार की जो गूंगी बहरी सरकार, अभी जो पहले से जो एनडीए की सरकार थी और इस एनडीए की सरकार में पिछले महीने 15 तारीख को भाजपा के मुख्यमंत्री बने जो गृह मंत्री भी हैं, ये आवाज़ उनके यहाँ पहुंचे कि अपराध बिहार में और कैमूर में चरम सीमा पर है। अपराधी अपराध करके खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। सिर्फ और सिर्फ सरकार और पुलिस जो है अपराधियों में जाति खोजने का काम कर रही है, न कि अपराधी खोजने का काम कर रही है। अगर अपराधी खोजती, इन 4 दिन हो गए, 10 तारीख को मिली बॉडी, 12 को मिली, आज 14 तारीख है, न शिनाख्त हुआ और न ही अपराधी पकड़े गए। और अपराधी पकड़े भी कैसे जाएंगे जब कैमूर की जो पुलिस है चौराहे पर, रोड पर गाड़ियां लगाकर ट्रक वालों से वसूली, पिकअप वालों से वसूली, लोकल के जो मोटरसाइकिल चलने वाले हैं उनके पेपर के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर 100-200 रुपये की वसूली, सिर्फ और सिर्फ वसूली करने का काम पुलिस कर रही है। और अपराधी खुलेआम सड़कों के किनारे, जो मुख्य सड़क है NH है, वहां पे बॉडी को डिस्पोज करके चले जा रहे हैं और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो रामगढ़ की जो घटना है, इस घटना को सीबीआई के द्वारा जांच कराए कि ये जो लाशें हैं ये किनकी है, इसकी शिनाख्त हो और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और हमने तो सदन में भी आवाज उठाई थी कि हमारे रामगढ़ विधानसभा में पुलिस बल की कमी है और हमने कहा था बकायदा, उस समय उप मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी थे जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा था कि रामगढ़ विधानसभा में, रामगढ़ में कलानी में, रामगढ़ प्रखंड के दोहलिया में और दुर्गावती के कर्मनाशा में पुलिस चौकी का निर्माण हो, ताकि इलाका बड़ा है और एक थाना पूरे को कवर नहीं कर पा रहा है, तो 3 चौकी और बने ताकि गश्ती बढ़ेगी, पुलिस बल बढ़ेंगे तो अपराधियों के अंदर डर समाये रहेगा। लेकिन सरकार ने नहीं सुना। और अभी पिछले महीने हमने कैमूर के एसपी से कहा था कि अखनी चेक पोस्ट पर पहले आबकारी उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी थी, लेकिन उनको वहां से हटाकर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर से हटाकर लाकर आपके जो है महरता गांव के पास जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया। अब सोचिए कि जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है, जो अपराधी है, वो तो खुलेआम बिहार की सीमा में घुसेगा और अपराध करेगा, दारू का व्यापार करेगा। और उस समय एसपी जी ने कहा था कि नहीं, हम जो है इसको तत्काल देखते हैं, लेकिन अब तक वहां चेक पोस्ट नहीं बना। इसका यह मतलब है कि कैमूर पुलिस अपराध को रोकने में पूरी तरह नाकाम है और न ही वो अपराध पर अंकुश लगाना चाहती है, न ही अपराधियों को पकड़ना चाहती है। और अपराधी खुलेआम इस सरकार में खुलेआम अपराध करके घूम रहे हैं। ये पूरी तरह से भाजपा सरकार का फेल्यूर है और जंगल राज नहीं, अब तो लग रहा है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है, कैमूर में भी महाजंगल राज आ गया है। अगर सरकार चाहती है कि इस घटना पर जल्द से जल्द पर्दाफाश हो और अपराधी गिरफ्तार हो, तो इस घटना का सीबीआई जांच होनी चाहिए और अविलंब सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं। और मैं
मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा कि इस घटना का अविलंब सीबीआई जांच कराई जाए।